नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम चर्चा में सुन रहे थे G20। एक्चुअल में अब मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन कई मसले जब ऐसी लगती हैं कि इन पे बातें रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब इन्हीं टॉपिकों पे थोड़ा बहुत रखा जाए बातें। क्योंकि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन में हो जाता है और कई छोटे छोटे रूपों में आम आदमी को समझ में नहीं आता है, जो आखिर ये चीज़ क्या है, इसका सामान्य जीवन में क्या महत्व है, तो उसको हम अपने सॉल्यूशन मंत्रा के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और भी जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से जो जरूरी जानकारी होगी वो चीज़ मैं समय समय पर देता ही रहूँगा। लेकिन अभी जो इस वक्त की जो मैं जरूरी समझता था, जो कि मुझे बोलना चाहिए था लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं दे पा रहा था, वो हमारा मुख्य मुद्दा जो इसमें मैं बोलूँगा वो है G20। G20 जो है, G20 का आखिर वास्तव में क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, G20 के लिए पूरी दिल्ली को सजाई गई, संवारी गई, काफ़ी खर्चे किए गए, पूरे उनके मेहमानों के रहने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करी गई। इतना सारे के बावजूद आखिर रियल ग्राउंड पे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, तो इसको हम आसान शब्दों में समझाते हैं। दोस्तों, G20 से आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि जो बड़े बड़े देशों के जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके टॉप लीडर जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सुनक, ऋषि सुनक, और मतलब कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे पधारे। अब उनके आने के बाद जो मूल रूप से जो कुछ खास फायदे हुए उसको मैं बताता हूँ। एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, जो सब आप लोग सुन करके समझ गए होंगे, कि ये एक कॉरिडोर मतलब एक ऐसा रास्ता बनाना है जो ये मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक चला जाएगा। और उस रास्ते का से फायदा क्या होगा, तो ये समझिए, जैसे मान के चलिए आपने जगह पे अनाज ज़्यादा हो, तो हम आसानी से जो इस अनाज को वहाँ ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चे होते थे और उससे उसका हमें कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता था, फ्रेट चार्जेस ज़्यादा पड़ता था, और जिसके कारण सामान का जो सही मूल्य है हमें नहीं मिल पाता था, या वहाँ पे उनको ज़्यादा खर्च पड़ते थे, या हमारे यहाँ जो सामान आते थे उसका दाम ज़्यादा हमें भरना पड़ता था। ये कम हो जाएगा फ्रेट चार्जेस कम होने से। इसमें रास्ते दोनों तरफ से होंगे, लैंडलाइन भी होंगी, ट्रेन से भी आवाजाही होगी। उसके बाद जो है मतलब बीच बीच में जहाँ मतलब पानी हो जाएगा तो फिर शिपिंग हो जाएगी। मतलब इस तरीके से यहाँ से लेके यूरोप तक रास्ता हो जाएगा। ये मतलब एक कॉरिडोर वाला जो हुआ, एक वो भी मूल में से है। अच्छा, आमतौर पे हमारे यहाँ पराली पराली की बहुत ज़्यादा बात सुनते थे, जो पराली ये हो गया, पराली जला रहा है, इसे प्रदूषण हो गया, ये होगा। लेकिन यूरोप में या विकसित राष्ट्रों में ये पराली को ऐसे नहीं जलाते। अगर ऐसे जलाते हैं, जलाएंगे तो वहाँ भी पोल्यूशन होगा, फिर हमारी हाल हो जाएगा। तो वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे उससे वो इथेनॉल गैस तैयार करते हैं। अब इथेनॉल को पेट्रोल में यूज करने से वो ज्वलनशीलता उसकी वही बरकरार रहती है, जो उसका पावर होता है, पेट्रोल का पावर वो और बढ़ जाता है और उसका दाम भी कम हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पेट्रोल आएगा उसमें हम इथेनॉल यूज करेंगे। मतलब एक टेक्नोलॉजी हमारे पास यूरोप से आएगा जिससे हम इस चीज़ को और बढ़ा पाएंगे, और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए फंडिंग या अनेक तरीकों की जो व्यवस्था है वो विकसित राष्ट्र हमें देंगे। या जिन विकासशील राष्ट्रों में इस तरीके की पराली की समस्याएं या ये समस्या है जिससे प्रदूषण होता है, तो ये होगा। यहाँ पे बड़े बड़े कचरा के पहाड़ दिल्ली के आसपास या जहाँ तहाँ बने हुए हैं, उससे उससे किस तरीके से बायोगैस निकाला जाए, उस गैस से कैसे यूटिलाइज किया जाए ईंधन के रूप में, ये हम उसी वो टेक्नोलॉजी उनसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए और फंडिंग और तरीके की सपोर्ट प्राप्त करेंगे। तो ये हो गई। और सबसे बड़ी एक चीज़ है, जो हमारा देश, ये बात सही है, जो मतलब वैश्विक शांति के लिए जो प्रयास है उस पर भी हस्ताक्षर हुए, जो विश्व में शांति कैसी हो, ये है। इसमें हमारा देश विश्व गुरु बनने की जो बात रही है वो भी सामने आया है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या हमारे देश के नेतृत्व में जो ऐसी ऐसी बातें रखी गई है, जिससे यह विश्व शांति के लिए एक विश्व गुरु बनने का भी एक मौका मिला है। और सारे देश आज हमारे
पीछे चले हैं। तो यही सब और भी फायदे, कई सारे फायदे हैं जिनको मैं अभी बारी बारी से एक ही शब्द में नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये मूल 3-4 जो फायदे हैं ये मूल रूप से फायदे हैं। अब तक के लिए इतना ही। पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मैं कई इंपॉर्टेंट बातें रखता रहूंगा। धन्यवाद।